कल्पना कीजिए, एक घना जंगल, सूर्य अस्त होने को है और एक स्त्री एक पेड़ के नीचे बैठकर निशब्द प्रार्थना कर रही है। उसका चेहरा शांत है, पर भीतर एक ज्वाला धधक रही है। उसके सामने यमराज खड़े हैं, मृत्यु के देवता, और उनकी दृष्टि उस स्त्री के साहस से चौंकी हुई है। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह थी राजकुमारी सावित्री, जिन्होंने अपने तप, प्रेम और बुद्धिमत्ता से मृत्यु को भी परास्त कर दिया। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की वो प्राचीन, अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक स्त्री की अडिग श्रद्धा, तपस्या और प्रेम का जीवंत प्रमाण है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की कहानी बदलेगी आपके सोचने का अंदाज। क्योंकि यह कहानी केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है नारी की शक्ति और संकल्प का, जिसे भारतीय महिलाएं हर वर्ष वट सावित्री व्रत के रूप में श्रद्धा से मनाती हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं उस महान कथा को, जिसने हजारों वर्षों से लोगों को प्रेरित किया। बहुत समय पहले की बात है। यह वह युग था जब सत्य, धर्म और नारी की शक्ति को सर्वोच्च माना जाता था। मद्र देश के महान और धर्मनिष्ठ राजा अश्वपति राज्य करते थे। राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक सावित्री देवी की पूजा की और अंततः देवी प्रसन्न हुई। उन्हें एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। देवी ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुम्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त होगी, जो तेजस्विनी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ होगी। कुछ समय बाद महारानी मालवती के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री, क्योंकि वह सवृत देवता के वरदान से प्राप्त हुई थी। सावित्री बचपन से ही साधारण बालिका नहीं थी। वह विदुषी, वीरांगना और तपस्विनी थी। उनकी बुद्धि, सौंदर्य और विनय ऐसा था कि देवता तक उनके गुणों से मोहित हो जाते। उनकी आंखों में करुणा थी, हृदय में साहस और मन में अपार श्रद्धा। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने योग्य वर खोजने के लिए अनेक राजाओं के पास दूत भेजे, परंतु सावित्री ने स्वयं पिता से कहा, पिताश्री, मुझे स्वयं अपनी दृष्टि से अपना जीवन साथी चुनने दीजिए। मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी और जो मुझे योग्य लगेगा उसी को वर बनाऊंगी। राजा ने सहमति दे दी। सावित्री ने ब्राह्मणों और सेवकों के साथ यात्रा की। यात्रा के दौरान वह साल्व देश पहुंची, जहां एक निर्जन वन में तपस्वी जीवन जी रहा था एक राजकुमार, सत्यवान। वह निष्प्रभ था, लेकिन उसका मन उज्जवल और आत्मा सच्चाई से भरी थी। सत्यवान कोई सामान्य पुरुष नहीं था। वह राजा द्युम्नसेन का पुत्र था, जो अंधे हो जाने के कारण राज्य से निष्कासित हो गए थे। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता था और धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलता था। सावित्री ने उसे देखा और मन ही मन उसे अपना वर मान लिया। सावित्री जब लौट कर आई तो उन्होंने पिता को बताया कि उन्होंने सत्यवान को वर के रूप में चुन लिया है। राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने देव ऋषि नारद को बुलवाया और सत्यवान के भविष्य के बारे में जानना चाहा। नारद ने तप से ज्ञान प्राप्त कर कहा, राजन, सत्यवान तो योग्य है, परंतु दुर्भाग्य से उसके जीवन में केवल 1 वर्ष शेष है। राजा ने सावित्री को यह बताया और वर बदलने का आग्रह किया, परंतु सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने एक बार जिसे मन से पति स्वीकार किया है उसे ही अपना जीवन साथी बनाऊंगी, चाहे परिणाम जो भी हो। राजा को उनकी दृढ़ता देखकर मौन होना पड़ा। सावित्री ने राजवैभव छोड़ सत्यवान से विवाह किया और एक साधारण जीवन अपनाया। वह अपने सास ससुर के साथ वन में आकर रहने लगी। वह दिन रात सेवा में लगी रहती, भोजन बनाना, काष्ठ लगाना, पौधों की देखभाल और वृद्ध माता पिता की सेवा। उसने किसी को यह नहीं बताया कि सत्यवान की आयु बहुत ही कम शेष है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही और उपवास करती रही। जब विवाह को 1 वर्ष बीता तो वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान को मृत्यु आनी थी। सावित्री ने उस दिन व्रत धारण किया। उसने वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की। यही पेड़ कालांतर में वट सावित्री व्रत का प्रतीक बना। सत्यवान ने कहा, प्रिय, आज मैं लकड़ियां काटने वन जा रहा हूँ। सावित्री बोली, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। वन में चलते चलते सत्यवान को सर में तेज दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें रुक गईं। और तभी वहां प्रकट हुए यमराज, काले वस्त्र, हाथ में गदा और आंखों में गंभीरता। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को पकड़ा और चलने लगे।
सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, हे देवी, तुम यहीं रुक जाओ। तुमने अपने पति की अंतिम क्रियाएं पूर्ण की, अब आगे मत आओ। सावित्री बोली, धर्म है कि पत्नी को पति का अनुसरण करना चाहिए, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। यमराज इस उत्तर से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम धर्मज्ञ हो, मांगो एक वर, और सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने मांगा, मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति लौट आए। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़े। कुछ दूरी पर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, अब लौट जाओ। सावित्री ने फिर उत्तर दिया, धर्म कहता है कि जब तक पति का पथ है, पत्नी का धर्म वही है। यमराज और भी प्रभावित हुए। उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे पिताजी को संतान प्राप्त हो। यमराज ने उसे भी स्वीकार किया, और जब तीसरी बार यमराज ने उसे रोका तो सावित्री ने एक तीसरा वर मांगा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनाइए। यमराज चौंक गए। यह वर तभी संभव था यदि सत्यवान जीवित हो। अब यमराज मुस्कुराए, हे धर्मनिष्ठे, तुम्हारी बुद्धि, भक्ति और प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। और इस प्रकार सावित्री ने यमराज से 3 वर मांग लिए। मेरे सास ससुर का सुखमय जीवन, अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त हो, और मुझे ऐसे पुत्र प्राप्त हों जो धर्म के रक्षक बने। वरदान मिलते ही सावित्री के आंसुओं में अब आशा थी। यमराज ने सत्यवान की आत्मा लौटा दी। सावित्री दौड़कर वापस लौटी और देखा, सत्यवान ने आंखें खोली। वह जीवित था। वन में सूर्य की अंतिम किरणों के साथ ही एक नई रोशनी फैल चुकी थी। सावित्री सत्यवान को लेकर वापस कुटिया लौटी। उनके सास ससुर की आंखों की ज्योति लौट चुकी थी। कुछ ही समय बाद राजा ध्युम्नसेन को अपना राज्य वापस मिला और वे अपने परिवार सहित फिर से समृद्धि में रहने लगे। इस घटना की स्मृति में ही महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं। वे वट वृक्ष की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बरगद का पेड़ इस व्रत में इसलिए पूजा जाता है क्योंकि यह स्थायित्व, दीर्घायु और आश्चर्य का प्रतीक है। जैसे सावित्री ने जीवन को थामा, वैसे ही यह वृक्ष भी पीढ़ियों को सहारा देता है। सावित्री की कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि यह नारी के तप, उसकी आस्था और उसके संकल्प की विजय गाथा है। यह हमें सिखाती है कि यदि नारी ठान ले तो वह मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी पलट सकती है। आज भी सावित्री के नाम पर लाखों महिलाएं हर वर्ष ये व्रत रखती हैं, केवल धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि इसलिए कि यह व्रत उन्हें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, नारी की शक्ति और संकल्प कभी हार नहीं मानता। वट सावित्री व्रत से जुड़ी 5 गूढ़ बातें। पहली, व्रत तिथि। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। दूसरी, व्रत की पूजा। महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर उसे कच्चे धागे से 108 बार लपेटती हैं। तीसरा, वरदान का महत्व। सावित्री ने 3 वर मांगकर एक बुद्धिमान नारी की पहचान दी। चौथा, धर्म और प्रेम का संगम। यह कथा केवल प्रेम नहीं, बल्कि धर्म और बुद्धि के संतुलन की मिसाल है। पांचवा, समर्पण का प्रतीक। व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि स्त्री के आत्मबल और समर्पण का प्रतीक बन गया है। सावित्री की तरह हर स्त्री के भीतर है एक छिपी शक्ति जो मुश्किल समय में भी हार नहीं मानती। यह व्रत हमें सिखाता है कि प्रेम सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, वह आत्मा का संबंध होता है जो मृत्यु को भी मात दे सकता है। सावित्री की गाथा एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं अधिक है। यह हर उस स्त्री की कहानी है जो अपने परिवार, अपने मूल्यों और अपने प्रेम के लिए संघर्ष करती हैं और जीतती हैं। यही कारण है कि वट सावित्री व्रत केवल एक पूजा नहीं, बल्कि एक संकल्प है नारी सशक्तिकरण का, जो युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। यदि यह कथा आपको प्रेरणा देती है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में लिखें, जय सावित्री माता। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और प्रेरक धार्मिक कथाएं आपको मिलती रहें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।